मैं आपका होस्ट शाहिद महमूद खान आज दोबारा आपके पास हाजिर हूँ। टॉप ट्रेंड के ऊपर इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर औरत मार्च के हवाले से ये डिबेट एक चल रही है, तो इसमें हकाइक को और एक चीपेस्ट आइडियोलॉजी को, मेंटालिटी को आपस में मिक्स किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी जो ना ये यूँ कह सकते हैं आपके 5th जनरेशन वॉर का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा है, पार्ट है, जिसकी वजह से हमारे माशरे के एक तशख़्ख़ुस को तबाह किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इसी मौजू पर एक मुदल्लल और सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी, ग्रुप चीफ ऑफ अवाम इंटरनेशनल न्यूज़। सर से एक गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से सवाल जवाब करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का हमें। सर, अवाम परेशान है कि हम करें तो करें क्या। घरों के अंदर, फैमिली सिस्टम के अंदर यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी एक तबाही की तरफ ये जा रही है ये बहस। ये सर, ये आखिर हकाइक क्या है इसके पीछे, ये थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम से पहले ज़रा हिस्ट्री दिखाएं, तारीख़ देखें तो उसमें ख़वातीन के साथ जो जुल्म, जो नाइंसाफ़ियाँ, जो अंधेर नगरी थी, उसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिली। ये इस्लाम ही है और हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद पहली दफ़ा ख़वातीन के हकूक़ की बात। और इस्लाम एक इतना खूबसूरत दीन है जो दीन फितरत है, जिसने रिश्तों की पहचान कराई। इससे पहले तो रिश्तों की पहचान नहीं, ठीक है, कोई माँ, बेटी, बहन, भांजी, इन रिश्तों की कोई शनाख्त नहीं थी इस्लाम से पहले। और हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत से पहले तो दौर जाहिलियत था, जब बच्चियाँ पैदा होती थीं तो अरब उनको ज़िंदा दरगोर कर देते थे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब हमें अभी बहुत सारे हम इश्यूज़ के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं। हमें मुआशी मैदान में, हमें सरहदी मैदान में बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे समाजी मसाइल बहुत सारे हैं। तो ये चंद एक 36 ख़वातीन हैं जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने NGOs बनाई हुई हैं और वो फॉरेन फंडिंग पे ये छोटे छोटे हमारे जो इस्लामिक कल्चर है उसको तबाह करने के लिए वो ये एक नया ड्रामा रचा। ख़वातीन को आज़ादी जितनी हमारे पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। क्या बात है सर। यहाँ देखें, हमारी ख़वातीन बड़ी तादाद में, आप बाज़ारों में जाएँ तो आपको ख़वातीन की 70% तादाद ख़वातीन की मिलेगी। और वो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकली जिनको सपोर्ट किया जाता है वो ख़वातीन हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी कि पाकिस्तान में ख़वातीन को आज़ादी नहीं है, या जनाब नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये तो मैं कहता हूँ दौर जाहिलियत से भी बदतर ये जुमले हैं। और ये जो ख़वातीन ये बकवास कर रही हैं, वो तो यहाँ उनको तो इस्लामी माशरे में मैं कहता हूँ शूट देम, उनको तो यहाँ किसी सूरत में बर्दाश्त ना किया जाए। ये कौन होती हैं कि औरतों के जिस्मों के ऊपर ये अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने, इस्लाम ने एक पर्दा दिया है औरत का। औरत को उसके हकूक़ के साथ साथ उसको बाकायदा उसकी इज़्ज़त नफ्स बहाल किया है, उसको हक़ विरासत में से हक़ दिया है, उसको मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर मर्द के बराबर करा दिया गया है कि वो शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती है। तो हमारे यहाँ तो यहाँ बहुत सारी ख़वातीन काम भी कर रही हैं, हर महाज पे खड़ी हैं, ठीक है। हमारी अभी आर्मी में देखें, बहुत बड़ी ख़वातीन की तादाद आर्मी में आ गई है, पुलिस में आ गई है, बाकी डिपार्टमेंटों में आ रही है। अगर यहाँ औरतों के हकूक़ पामाल हो रहे होते तो ये तो किसी शोबे में ना होती। ये एक प्रोपेगेंडा है और ये एक पेड प्रोपेगेंडा है। कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे कोई जो इस्लामिक रूल्स हैं या इस्लामिक जो सुनहरी असूल हैं, उनका इन औरतों के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना ही इनकी तहरीक का कोई तल्लक है। ये तहरीक कोई ख़वातीन के हकूक़ के लिए नहीं चला रही हैं, ये तो अपने डॉलर कमाने के लिए चला रही हैं। इनकी पेड है ये सारा कुछ, ठीक है। इसमें ये नई नस्ल को गुमराह करने के लिए ये मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर आके ये डिबेट हो रही है। मैं समझता हूँ कि इसको मीडिया के ऊपर डिबेट पे भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है ये वैसे भी रूहानी तौर पे और कुछ अखलाकियात के लिहाज से भी हमारा ये सोशल मीडिया ने इनकी तबाही मचा दी है। मैं समझता हूँ कि इनको जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट के हों या चाहे प्राइवेट, जितने तालीमी इदारे हैं, उनके अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत का स्पेशली एहतमाम होना चाहिए और नौजवान नस्ल को रोशनास कराया जाए कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इस्लामी मुआशरा है हमारा। उसके अंदर अगर कुछ शैतान लोग आ गए हैं, देखो शैतान ने तो रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े क़यामत तक रहना है, उसको आप न बांध सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उससे वादा किया है कि जो मेरे बंदे होंगे वो मेरे साथ होंगे,
जो तेरे बंदे होंगे वो तेरे साथ होंगे, ठीक है। और वो जो दोज़ख का कंसेप्ट बनाया गया या जो दोज़ख बनाई गई है वो शैतान और उसके हवारियों के लिए बनाई गई है ना। तो अल्लाह ने तो दोनों रास्ते बता दिए आपको, ठीक है। अब हमारे जो जज्बात हैं या हमारी जो नौजवान नस्ल के समझ लो कि आइडियालॉजी है उसको चेंज करने के लिए ये बाहर से बड़ी बड़ी NGOs इन्होंने बनाई हैं। मेरा कुछ 4-5 साल पहले एक इंट्रैक्शन हुई इस्लामाबाद में, एक NGO खातून वो भी चला रही है, शी इज़ पख्तून। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि ज़रा अच्छा नहीं लगता किसी की वो करना। मेरी जब उससे एक मीटिंग हुई एज ए मीडिया मैन, मैंने पूछा कि आपकी NGO क्या करती है, तो उस खातून ने मुझे कहा कि मेरी NGO एक जगह से उसको फंडिंग होती है फॉरेन कंट्रीज। मेरी NGO का काम है फाटा कबायली इलाकों के अंदर जो बुर्का पहनती हैं खवातीन, उनका बुर्का उतरवाना। तो उसके लिए मुझे बड़ी हैवी किस्म की फंडिंग मिली है और वहाँ पे बहुत सारे जो हैं मेरे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोमिंग कर रहे हैं, घरों के अंदर जाके खवातीन ग्रोमिंग कर रही हैं कि ये टोपी वाला जो बुर्का है या जो फाटा के अंदर सख्त किस्म के जो पर्दे का है, ये कहीं पे भी इस्लाम में नहीं लिखा गया है। इसको उतार के, पहले वो कहते हैं जी हमारा काम है कि इसको उतार के स्काफ में ले आओ, इनका चेहरा नंगा कराओ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। और उसके लिए वो कहती है कि मेरी इंटरनेशनल समझ लो कि डोनर्स इसी पे मुझे डोनेशन दे रहे हैं। अब देखे ना, वो बड़े अरसे से लगी हुई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हो सकी। क्यों कि ये मैं कह रहा हूँ कि ये कोई दीन, इस्लाम जो है ये दीन फितरत है, ये इंसान खुद ब खुद इसको अडॉप्ट करता है, इसको जबरदस्ती न डाला जा सकता है न निकाला जा सकता है, ठीक है। और इसमें ये जो आज डिबेट हो रही है यार, किस किस्म की खवातीन को आप, बाजारी खवातीन को आप बिठा के, ये मैं तो कहता हूँ कि इन चैनल्स वालों को शर्म आनी चाहिए कि ये किस किस्म की डिबेट करवा रहे हैं यार। इस्लाम में औरत के जब सारा मकाम कुरान पाक की पूरी सूरह मरियम उतारी गई है, कुरान पाक में एक एक चीज बताई गई है, ठीक है। तो उससे रहनुमाई लेने के बजाय ये औरतें कौन होती हैं हमारी रहनुमाई करने वाली या हमारी नौजवान नस्ल की रहनुमाई करने वाली? मेरे तो इन तमाम जितने भी नौजवान नस्ल है या जितनी भी कौम है, मेरी उससे ये इल्तजा है कि वो सूरह मरियम पढ़ें। वो कुरान पाक की और ऐसी बेशुमार आयात हैं जिनके अंदर औरत के हकूक के बारे में वाज़ेह तौर पे बताया गया। तो हमारे पास तो एक समझ लो कि रुश्द व हिदायत की किताब मौजूद है। हमें किसी खातून के कल्चर, बताए हुए कल्चर पे चलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें किसी खातून के रिमार्क्स के ऊपर अपना सर पटकने की जरूरत नहीं है। हम कुरान पाक खोलें, ठीक है, हम उससे रहनुमाई लें। हमें क्या जरूरत है कि हम किसी NGO की खातून से रहनुमाई लें या किसी एंकर से रहनुमाई लें। हमारी रहनुमा किताब मौजूद है और ता क़यामत रहेगी और इससे जो कुछ मिलता है असल हकीकत हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब कुछ खत्म होने वाला है। ये मैराथन रेस हुई, मुझे बताएं, परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में मैराथन रेस कराई गई, वो भी एक इंटरनेशनल एजेंडा था। उस वक्त भी मैंने मुखालफत की थी कि ये गलत है। इस्लाम एक खुद एतदाल पसंद मजहब है, ठीक है, इसमें हर चीज वाज़ेह है। ये मर्दों को औरतों के साथ दौड़ाना ये कहीं की भी समझ लो कि न कल्चर है और इस्लामिक कल्चर के बिल्कुल मुनाफी है। और आज वो देखें कि वो हरकत दोबारा नहीं हो सकी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान के अंदर इस्लामी मुआशरा पनप रहा है और पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर देखें, अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नया पाकिस्तान बनने वाला है। वहां पे ये देखो ना, ये खवातीन किधर मरी हुई हैं, ये जो अभी जिस्म के ऊपर बात करती हैं, तो 8 मार्च की बात करती हैं, तो वहां पे मजालिम हो रहे हैं ना। ये तैयार करें ना जिहादी खवातीन तैयार करें। उधर सरेआम उन औरतों के साथ रैप हो रहे हैं, उधर सरेआम औरतों की इज्जतें कश्मीर के अंदर लूटी जा रही हैं, दिल्ली के अंदर लूटी जा रही हैं, पूरे इंडिया के अंदर लूटी जा रही हैं। तो वहां जाए ना, जिहाद करें ना, पता चलेगा कि इनका जिस्म कितना उसमें ताकत है और वो कितना अपना डिफेंड कर सकता है। मर्दों की जगह जाके जिहाद करें। जी, मैं समझता हूँ कि ये हमें इन बिल्कुल किसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे मीडिया को भी चाहिए कि इस किस्म की खवातीन को शट अप कॉल करें और इनको कभी भी अपने प्रोग्रामों में ना बिठाएं, ठीक है, और इनके कभी भी एजेंडे को प्रमोट ना किया जाए। ये भी जुल्म है कि हमारा मीडिया बड़े हब जो हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? सर, एक और सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर फिजिकली इनकी नंबर देखे जाएं इन औरतों के जो मार्च निकालेंगी तो चंद सौ भी नहीं होगी, चंद सौ भी इनकी तादाद नहीं होगी। लेकिन ये इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, खुसूसी तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू इस टाइम इतना बड़ा यूँ समझ लें कि नफसियाती तौर पे पूरी कौम को इन्होंने अपने हिसार में जकड़ लिया है कि करोड़ों की तादाद में हमारी आवाम इन चंद सौ, जिनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, तो इनके यूँ समझ लो कि हिसार में आ चुके हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है, ये फितना? बिल्कुल, ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है। और मैंने पहले बताया कि हमारे इस्लामिक कल्चर को ये तबाह करने के लिए फ़ॉरेन फंडिंग पे सारा काम हो रहा है।
इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूँगा कि वो इसकी तहकीकात करवाएँ। ये ख़वातीन कौन हैं, इनके बिहाइंड द सीन इनको फंडिंग कौन कर रहा है, ये तहरीक चलाने का इनका मकसद क्या है, इसके ऊपर एक बाकायदा आला सतही इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाए और इन ख़वातीन को बुलाया जाए। ठीक है, अगर देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसको 1 मिनट में लॉ एंड फोर्सेज एजेंसीज जो हैं वो पकड़ के ले जाती हैं कि भाई तुम कहाँ से आए हो, ये तुम चाहे वो तहरीक लब्बैक का समझ लो कि मार्च हो या कोई मौलाना फजल रहमान का मार्च हो, अगर उसके ऊपर बात हो सकती है तो औरतों के मार्च के ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती। हमारी रियासत जो है यहाँ पे हर एक को हक है कि अगर कोई जायज़ चीज़ है तो उसके एक तरीके से उसका किया जाए। जहाँ एजिटेशन होती है, जहाँ तोड़ फोड़ होती है, वहाँ तो लॉ एंड फोर्सेस की एजेंसियों को बिल्कुल एक्शन में आना चाहिए। लेकिन ये इस किस्म की जो ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पे एजेंडा लेकर आई हैं, मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए। और हमारी नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया पर मुझे खुशी हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी जमात इस्लामी की ख़वातीन हैं, लड़के हैं और जमातों के हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि वो अब खुल के बता रहे हैं कि भाई इन चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ा है। ये सब ज़लालत, तबाही, बर्बादी का ये जो ख़वातीन नारे मारी हैं, ये टोटल ख़वातीन की तबाही और बर्बादी का सामान इकट्ठा करके दे रही हैं। बल्कि हम अपने चैनल से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे उन ख़वातीन को जो, क्योंकि ख़वातीन इस रैली के लिए निकलेंगी और वो एक मतलब हकूक़ इस्लाम ने दे दिए आपको, ठीक है, लेकिन जो ये शर्क अंगेज़ एक फितने को के मेंटालिटी को लेके जो इस मार्च में निकलेंगी, तो हमारी वो ख़वातीन जो इस्लाम पसंद हैं, जो अखलाकियात पसंद हैं, माशाल्लाह हमारी माएँ बहनें, उनकी 99% बल्कि 99.9% आप कह सकते हैं, इनकी तो तादाद नंबर गिनती पर है, इनके फिंगर टिप्स के ऊपर आप गिन सकते हैं। तो इनके अगेंस्ट भी वो फिज़िकली निकले। हम अपने चैनल से भी रिक्वेस्ट के थ्रू भी रिक्वेस्ट करेंगे अपनी माओ बहनों को कि वो इनके कंडम में वो भी एक रैली निकालें जिसके ऊपर जो ना हयादार कह लें कि स्लोगन्स हों, अखलाकियात के स्लोगन्स हों। जिस तरीके से ये बद अखलाकी के स्लोगन्स लेके निकलती हैं, आप अखलाकियात के स्लोगन्स लेके निकलें। और इसी तरीके से सोशल मीडिया जो हमारी माएँ बहनें इस्तेमाल करती हैं वो इनको स्ट्रांगली कंडेम करें। हमारे माशरे के अंदर सर ड्राइवर माएँ भी हैं, आप देखेंगे कि बेशुमार जो टैक्सी चलाती हैं, बेशुमार जो ट्रक चलाती हैं, बाहर सब्ज़ी बेचती हैं, फ्रूट बेचती हैं। इवन के इस्लामाबाद में जैसे शहर में कितनी जगहों के ऊपर ये सोशल मीडिया पे भी है कि वो फ्रूट बेच रही हैं हमारी माएँ बहनें, और बाकायदा हयादार तरीके से बेच रही हैं, और लोग उसको हमारे कोई उनको, मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान एक आज़ाद, औरत तो आज़ाद है यहाँ पे, और लेकिन नज़रिया पाकिस्तान जो था वो यही था कि यहाँ पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगियाँ आज़ादी के साथ गुजारेंगे, और वो यहाँ मजहबी आज़ादी पाकिस्तान के अंदर जितनी है इतनी कहीं पे भी नहीं है। अगर ना होती तो ये इस किस्म की ख़वातीन कैसे जन्म लेती। सही बात है सर, ठीक है। ये उस आज़ादी का उल्ट इस्तेमाल कर रही हैं, और ये पेड़ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये पेड़ हैं। इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा ना ख़वातीन के हकूक़ है, ना ख़वातीन की फलाह बहबूद है, ना ही कोई ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि ये ख़वातीन को फहाशी उरियानियत में ले जाकर कुछ अपने जो है वो मकासद, फाइनेंशियली मकासद हैं उनके, वो पूरा करना चाह रही हैं। और मैं नौजवान जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनका ईंधन न बने। इनका आखिरत भी ख़राब है, इनकी दुनिया भी ख़राब है। बिल्कुल ऐसी भटकी हुई शैतानी ताकतों का ये हिस्सा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक शॉर्ट क्लिप के अंदर हमने अपना एक मुदल्लल गुफ्तगू, ज़्यादा लंबी तफसील तो नहीं हो सकी, लेकिन ये कि कम वक्त में एक जामे गुफ्तगू करने की हमने कोशिश की है। उम्मीद है हमें हमारी बातें आपको कुछ समझ आई होंगी। और ये 5th जनरेशन वॉर का ये हिस्सा है, इसके अंदर बिल्कुल भी हमारी नई जनरेशन ना पड़े, खुसूसन हमारी माएँ बहनें जो इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ना दें, इनको बिल्कुल क्विट करें, इनको कंडम करें। तो बाकी अल्लाह पाक हमें इस तरीके से जो ना जितने भी शैतानी वॉर हैं उन सब से जो ना बचने की तौफीक दे, और अक्ल शऊर और फ़हम दे और हया दे। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। शुक्रिया।